एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करा था फ्री रेडिकल एडिशन मैकेनिज्म और साथ में हमने एग्जांपल्स देखे थे आपका पॉलीथीन और मतलब हाई डेंसिटी पॉलीथीन देखा था और लो डेंसिटी पॉलीथीन, वो हमने एग्जांपल कर लिए थे। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ और एग्जांपल जिनमें रिपीटेड यूनिट जो होती है वो सेम होती है, मतलब जो मोनोमर यूनिट होगी वो सेम होगी। सबसे पहले हम अभी करेंगे टेफ्लॉन। स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट एग्जांपल इज योर टेफ्लॉन। तो इसमें क्या होगा, ये कैसे पॉलीमर, ये जो पॉलीमर है इसमें जो हम मोनोमर यूनिट लेंगे वो हमारे पास होगी टेट्राफ्लोरोइथीन, राइट। इसमें हम जो मोनोमर यूनिट लेंगे दैट इज योर टेट्राफ्लोरोइथीन। टेट्राफ्लोरोइथीन मतलब CF2 डबल बॉन्ड CF2। इथीन का क्या फॉर्मूला होता है? CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है उसको किसने रिप्लेस करा हुआ है? आपके फ्लोरीन ने। तो हमारे पास बन गया CF2 डबल बॉन्ड CF2। दिस इज योर टेट्राफ्लोरोइथीन। इसको हम क्या बोल सकते हैं? और मतलब जब इसकी हम पॉलीमराइजेशन करेंगे तो हमारे पास पॉली टेट्राफ्लोरोइथीन बनेगा, ठीक है। और जो हमारा टेफ्लॉन होता है, एग्जांपल करते हैं। मैंने क्या बोला था कि हम कौन से एग्जांपल कर रहे हैं जिनमें रिपीटेड यूनिट आपकी सेम रहेगी। तो इसमें n नंबर ऑफ यूनिट्स हम ले लेंगे टेट्राफ्लोरोइथीन की, ओके। n नंबर हमने ले लिए CF2 डबल बॉन्ड CF2। जब इसकी हम पॉलीमराइजेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट और पेरोक्साइड, हमने किया था ना जब हमने डिस्कस करा था फ्री रेडिकल एडिशन मैकेनिज्म, तो हमने देखा था कि हम उसमें पेरोक्साइड लेते हैं ताकि हम रिएक्शन को आगे प्रोसीड कर सकें, राइट। तो इसमें मैंने कैसे बताया था कि N जो होगा हम वो पीछे लगा देंगे, डबल बॉन्ड निकल जाएगा। एंड CF2 दिस CF2 N आ गया, मतलब N का मतलब है बहुत लंबी चेन है आपकी। दिस इज योर पॉली टेट्राफ्लोरोइथीन, ठीक है। क्या किया हमने? कुछ भी नहीं किया। हमने जो हमारे पास टेट्राफ्लोरोइथीन था उसको कैटालिस्ट के प्रेजेंस में हमने पॉलीमराइज किया और हमारे पास फॉर्म हो गया पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन, राइट। इसके बाद अब आते हैं इसके यूजेस कि हम इसको क्या किस लिए यूज करते हैं। जो आपका टेफ्लॉन होता है वो बहुत ज्यादा मतलब वो उस पे कोरोजन रिएक्ट नहीं कर पाता, मतलब वो बड़ा ही ज्यादा इनर्ट होता है। इसी वजह से इसे हम यूज करते हैं आपके जो आपके नॉन स्टिक तवा वगैरह होते हैं उन्हें बनाने के लिए टेफ्लॉन यूज होता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट करेंगे आपकी जो ऑयल सील्स होती है ना, वो भी उसमें भी टेट्राफ्लोरोइथीन को ही हम यूज करते हैं, ठीक है। दिस इज योर टेफ्लॉन टेट्राफ्लोरोइथीन। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, रब कर रही हूं। नेक्स्ट वन इज योर पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल। पॉलीएक्राइल नाइट्राइल, यही है ना? यस, दिस इज योर पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल। ये भी एक ऐसा पॉलीमर है जिसमें रिपीटेड आपकी जो मोनोमर यूनिट होती है वो सेम होती है। तो इसमें हमारे पास क्या मोनोमर यूनिट आएगी? मोनोमर यूनिट इसमें आपके पास आएगी CH2 डबल बॉन्ड CHCl। दिस इज योर मोनोमर यूनिट। n नंबर ऑफ हम ये मोनोमर यूनिट लेंगे और इसे हम पॉलीमराइज करके हमारे पास हमारा पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल बन जाएगा, राइट, ठीक है। चलो एग्जांपल करते हैं। क्या करेंगे हम? n नंबर ऑफ योर CH2 डबल बॉन्ड CHCl, इसको क्या करेंगे हम इन द प्रेजेंस ऑफ योर पेरोक्साइड पॉलीमराइज करेंगे, हम पॉलीमराइजेशन करेंगे। जो मैंने आपको एग्जांपल वो मैकेनिज्म जो करवाया था फ्री रेडिकल एडिशन मैकेनिज्म, उसी के अकॉर्डिंग ये सारे प्रोसीड होंगे। बट अभी तो हम डायरेक्ट कर रहे हैं ना, क्योंकि हम वो सारे पेपर में नहीं कर
सकते परफॉर्म, इतना टाइम भी नहीं होता है, तो हम डायरेक्ट करते हैं। हम क्या करेंगे, इस एन को यहाँ लेके आ जाएंगे सीधा, और ये फिर जब ये लेके आएंगे तो ऑब्वियसली टूट जाएगा बॉन्ड। मतलब n नंबर ऑफ यूनिट जब भी ज्वाइन होती है, हमने देखा था है ना, बॉन्ड बनाएंगे तो आपके पास आ जाएगा CH2। इसका मतलब है जब मैं ये एक चीज करती हूँ ना, इसका मतलब होता है कि इसके आगे भी कुछ है, जुड़ा हुआ है, ठीक है। उसके आगे आपने लिखना है CH, CN and this n number. This is your polyacrylonitrile. Polyacrylonitrile. ओके, ये तो सभी को पता है ना कि कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है, मतलब वो 4 ही बॉन्ड बना सकता है। तो देख लेना कार्बन यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, मतलब ये तो सभी को पता है ना कि कार्बन सिर्फ 4 ही बॉन्ड बनाता है। ओके, सो दिस इज योर पॉलीट्राइलोनाइट्राइल। ये जो कार्बन है ना, आप यहाँ पे देख रहे हो 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, दिखाती हूँ। एक हाइड्रोजन एक बॉन्ड ये बना रहा और एक तो ये भी बना हुआ है ना, तो होगी कार्बन की 4। वैसे यहाँ पे देखिएगा एक ये बॉन्ड बना हुआ है, एक ये बॉन्ड बना हुआ है, एक ये बॉन्ड और एक हाइड्रोजन के साथ, टोटल होगी 4, ठीक है। सो दिस इज योर पॉलीट्राइलोनाइट्राइल। अब आते हैं इसके यूजेस पे कि किस किस लिए हम इसको यूज करते हैं। तो जो आपका पॉलीक्राइलोनाइट्राइल होता है उसको हम एज ए सब्स्टिट्यूट यूज करते हैं वूल मेकिंग में। जो भी वूल मेकिंग के जो भी हम फाइबर्स यूज करते हैं उनमें से यूज करते हैं, तो इसको हम एज अ यूज्ड एज सब्स्टिट्यूट इन वूल मेकिंग commercial fibers, right? ये आ गया आपका uses. This is your polyacrylonitrile जिसकी मोनोमर यूनिट आपकी ये होती है CH2 डबल बॉन्ड CHCN, ठीक है। अपने मोनोमर यूनिट हर एक पॉलीमर की याद रखनी है, क्योंकि मोनोमर यूनिट कई बार पूछ लेते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। ओके, अब इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल करेंगे। ये तो आपके आगे ना जिनमें एक मोनोमर यूनिट वही रिपीट कर रही है, मतलब n नंबर होती है, और उसके बाद हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट पॉलीमराइज प्रोडक्ट आ जाता है। अब हम ऐसे एग्जांपल करेंगे जहां पे एक से ज्यादा मोनोमर यूनिट होगी और वो डिफरेंट होंगी, मतलब एक से ज्यादा तो होती हैं बट वो डिफरेंट यूनिट्स होंगी, ठीक है। वो एग्जाम्पल कर लेते हैं, रब कर रही हूँ। ओके, next is your pteryline है, या इट्स योर pteryline। इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, पूछते हैं बहुत बार। ओके, मैं पहले ही बता दूं कि आपके pteryline में हम 2 मोनोमर यूनिट्स लेंगे और ये जो होगी कंडेंसेशन रिएक्शन होती है, मतलब इसमें एक साइड प्रोडक्ट निकलता है। तो अभी मैं सबसे पहले इसकी मोनोमर यूनिट्स बता देती हूँ आपको। मैंने क्या बताया, इसकी 2 मोनोमर यूनिट्स होती हैं। फर्स्ट वन इज योर इथाइल ग्लाइकॉल एंड सेकंड वन इज योर इट्स टेरिपेथैलिक एसिड। ओके, अब ये जो टेरिपेथैलिक एसिड होता है इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, आपकी बेंजीन के साथ COOH। दिस इज योर टेरिपेथैलिक एसिड। इसका नाम क्या है, क्योंकि कई बार जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपसे ये नहीं, कई बार ऐसे दिया होता है ऑप्शंस में टेरिपेथैलिक नहीं दिया होगा, इसका आईयूपीएसी नेम दिया होगा, तो थोड़ी कंफ्यूजन रहती है, तो वो ध्यान से देखेंगे। हम कभी भी जब नंबरिंग स्टार्ट करते हैं फंक्शनल ग्रुप से करते हैं, राइट। तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप दोनों एक ही पोजीशन पे है ना, तो हम कहीं से स्टार्ट कर सकते हैं। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4। अगर मैं यहाँ से करूँगी तब भी 1 2 3 4 सेम है, क्योंकि सेम इसमें ग्रुप्स लगे हुए हैं, राइट। ठीक है, अब इसकी नंबरिंग कर दी। अब हम इसको इसका लिखते हैं आईयूपीएसी नेम, दैट इज, पहले तो हमारे पास 1 और 4 पे क्या प्रेजेंट है, आपके कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स, राइट। कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है, बट 2 है तो इसलिए हम बाई लगाएंगे। और ये क्या है, बेंजीन है, तो हम लिख सकते हैं ना बेंजीन 1,4 बाय कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट।
और अगर मैं बात करती हूँ आपके इथाइलिन ग्लाइकल की, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है OH CH2 सिंगल बॉन्ड CH2OH। दिस इज योर इथाइलिन ग्लाइकल। ठीक है, इथाइलिन ग्लाइकल ये हो गया, सॉरी इथाइलिन होता है। दिस इज योर इथाइलिन ग्लाइकल। ओके, अच्छा अब इसकी देख लेना, मतलब अगर इसको इसका एपीसी नेम लिखना तो 1 और 2 या फिर 1 और 2, तो क्या नाम होगा इसका? इथेन 1,2 डायोल, दो OH ग्रुप प्रेजेंट है, सो डायोल आ गया। ठीक है, तो क्या क्या टेरिलीन की आपके पास मोनोमर यूनिट्स क्या आई? फर्स्ट वन इज योर इथाइलिन ग्लाइकल एंड सेकंड वन इज योर टेरिपेथैलिक एसिड। क्या होता है? इथेन 1,2 डायोल होता है आपका इथाइलिन ग्लाइकल, और जो आपका टेरिपेथैलिक एसिड होता है दैट इज योर बेंजीन 1,4 बाइकार्बोक्सिलिक या फिर डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अब इसका एग्जांपल करके देखते हैं, रब कर रही हूँ। ओके, तो क्या कर लिया हमने, सॉरी N नंबर हमने आपका ले लिया इथाइलिन ग्लाइकल, और N नंबर हमने ले लिया आपका क्या? टेरिपेथैलिक एसिड। ठीक है, टेरिपेथैलिक एसिड ले लिया। मैंने कैसे बताया था, ये एक कंडेंसेशन रिएक्शन है, तो ऑब्वियसली इसमें एक साइड प्रोडक्ट निकलेगा। तो कैसे निकलेगा, हम इसको ओपन करके लिख लेते हैं, वैसे तो ओपन है, तो मैं आपको बता दूंगी कैसे निकलेगा। यहां से ये रहा आपका वाटर मॉलिक्यूल, सॉरी ये रहा, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा। जब वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा तो क्या होगा? OH CH2 CH2O, यहाँ पे भी O C, सॉरी ये आ गया, ये आएगा ना जब हम वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करेंगे। बट जब पॉलीमराइजेशन होती है तो हमें पता है क्या होता है, चेन लंबी 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 बहुत लंबी होती है। तो अगर जब ये इसकी पॉलीमराइजेशन हो जाएगी, जब आफ्टर पॉलीमराइजेशन रिएक्शन हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा, हमें टेरिलीन कैसे प्रोड्यूस होगा देखेंगे। यहाँ से क्या, यहाँ से मैंने आपको बताया था ना कि जब भी हम कोई पॉलीमर लिखते हैं तो यहाँ से उसके साथ और भी मतलब जो भी एटम्स या फिर आपके चेन प्रेजेंट होती है वहां भी, तो ऑब्वियसली यहाँ से क्या एक जो OH है वहां से हम H हाइड्रोजन निकालते हैं ना, तो यहाँ पे O, क्योंकि हाइड्रोजन तो हमने निकाल दिया, जो इस साइड आगे चेन होगी CH2 CH2O C डबल बॉन्ड O, और जो आपका ये वाला हिस्सा होता है, मतलब जो ये आपका टेरिपेथैलिक में COH जो प्रेजेंट होता है वहां से OH जाता है, तो ऑब्वियसली यहाँ से भी OH गया होगा, तभी जाके आगे चेन प्रोसीड हुई होगी। सो दिस इज योर polymerized product, that is your टेरिलीन। वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हुआ ना, दैट मींस साइड प्रोडक्ट निकल रहा है। क्या मतलब हुआ फिर, ये एक कंडेंसेशन रिएक्शन है, दो मोनोमर यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं, वन इज योर इथेन 1,2 डायोल एंड सेकंड वन इज योर 1,4 बेंजीन 1,4 बाइकार्बोक्सिलिक एसिड। पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होगी और हमारे पास टेरिलीन प्रोड्यूस हो जाएगा, राइट। अब उसके बाद आते हैं कि इसके यूजेस क्या होते हैं, रब कर दो। अब हमारे पास आते हैं कि इसके यूजेस क्या होते हैं। तो जो आपका टेरिलीन है वो मैग्नेटिक, जो आपकी मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग टेप्स हैं उनमें इसे यूज करते हैं। आपकी जो मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग टेप्स होती है ना, उनमें आपका टेरिलीन यूज होता है। और साथ ही साथ में एज ए एक ये कॉटन, जो इसको हम जब ब्लेंड करते हैं कॉटन के साथ, जो कि टेरिलीन होता है, यूज्ड इन ब्लेंडिंग विथ, चाहे आपकी कॉटन होगी या आपका वूल हो गया, ठीक है।
मतलब एक ब्लेंडिंग मटेरियल के लिए भी इसे यूज करते हैं, आपके टेरिलिन को मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग टेप्स में से यूज करते हैं और एज ए ब्लेंडिंग मटेरियल यूज करते हैं कॉटन और वूल फाइबर्स में. ओके, these are some uses of your टेरिलिन. ओके, नेक्स्ट वन इज योर. अब हम करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट. पॉलीअमाइड्स के कुछ एग्जांपल कर लेते हैं. पॉलीअमाइड्स, अमाइड्स का तो सबको पता ही होगा ना, अमाइड्स ग्रुप क्या होते हैं. चलो एग्जांपल देखिए करवाती हूँ. पॉलीअमाइड्स में मेनली हम देखेंगे, इसमें भी सेम वैसा ही होगा. कंडेंसेशन जो एक पॉलीमराइजेशन टाइप की एक रिएक्शन है, इसमें क्या होगा, आपका साइड प्रोडक्ट निकलेगा ही निकलेगा. बट इसमें हम अमाइड अमीन, आपके इसमें अमीन भी होंगे और आपका कार्बोक्सिलिक एसिड भी इसमें देखने को मिलेगा आपको. ठीक है, मतलब इस रिएक्शन में. तो सबसे पहले हम एग्जांपल ले लेते हैं नायलॉन 66. ये एक फाइबर होता है. हमने जब डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ योर कि इसमें कौन सी फोर्सेस प्रेजेंट होती है, तो फाइबर्स में मैंने आपको एग्जांपल दिया था नायलॉन 66 का. अब जो आपका नायलॉन 66 है उसमें जो मोनोमर यूनिट्स होती हैं वो कौन कौन सी होती है. फर्स्ट वन इज योर हेक्सा डाई हेक्सामिथाइलिन हेक्सामिथाइल डाई amine, this one, and your adipic acid. These are the monomer units present in your nylon 66, right? Okay, करते हैं सॉल्व. n number of हेक्सामिथाइलिन डायमीन ले लेंगे हम. ठीक है, उनको उसको ट्रीट कराएंगे. एन नंबर ऑफ योर एडिपिक एसिड, दिस इज योर एडिपिक एसिड, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था. दिस इज योर एडिपिक एसिड एंड दिस इज योर हेक्सामिथाइल डायमीन. जब इसकी पॉलीमराइजेशन होती है, क्या बोला मैंने, क्या निकलता है आपका साइड प्रोडक्ट. तो पहले ऊपर करके लिख लेते हैं NH2CH26 NH H and this is your H प्लस इसको भी लिखेंगे C डबल बॉन्ड O OH CH2 4 C डबल बॉन्ड OH. कैसे निकलेगा साइड प्रोडक्ट, रिमूव हो जाएगा वाटर मॉलिक्यूल, राइट. आपका वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होएगा. सो यहाँ पे रब कर देती हूँ. क्या बनेगा आपके पास NH2CH26 NH, क्योंकि ये वाटर मॉलिक्यूल निकल गया है तो यहाँ से नाइट्रोजन के साथ सिर्फ हाइड्रोजन बचता है. साथ में आपका C डबल बॉन्ड O CH2 4 C डबल बॉन्ड OH. कुछ ऐसे बनेगा जब आपका वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा. बट हमें क्या बनाना, नायलॉन 66, तो हमें पता है कि इसमें n नंबर ऑफ यूनिट्स आती हैं. तो ये जिस तरीके से यहाँ से हाइड्रोजन गया वैसे यहाँ से जाएगा, तभी चेन आगे लगेगी. तो हमारे पास क्या बचेगा, NH चेन आगे जा रही है, CH2 6 NH CO CH2 4 सेम यहाँ से OH जाएगा, then C डबल बॉन्ड ON. This is your nylon 66. This is your nylon 66. ये रब कर देती हूँ फिर ढंग से देखेगा. nylon 66 and number, क्योंकि चेन्स यहाँ पे अटैच होती है ना. So this is your nylon 66. एंड जब मैंने बात की थी अमाइड्स की, तो दिस इज योर अमाइड, इसीलिए इनको बोला गया पॉलीअमाइड. ओके, अब आप इसके थोड़े एग्जांपल यूजेस देख लेते हैं कि आपका नायलॉन 66 हम किस किस लिए यूज करते हैं. ओके,
तो फर्स्ट इसका यूज आता है कि हम इसे मेकिंग शीट्स बनाने के लिए इसे यूज करेंगे। जो आपके ब्रश होते हैं उनमें जो ब्रिसल्स होते हैं उनके लिए, ब्रिसल्स ऑफ ब्रशेस, उसमें इसको यूज करते हैं। और जो आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज होती हैं उनमें भी आपके नायलॉन 6 का यूज किया जाता है। तभी तो ये एग्जांपल है फाइबर्स का। ठीक है, पहले आ गया शीट्स बनाने के, ब्रिसल्स ऑफ ब्रशेस, जो ब्रशेस के ब्रिसल्स होते हैं, मे भी आपके टूथ ब्रश हो गया, आपका जो कपड़े धोने वाला ब्रश होता है वो हो सकता है, या फिर आपके टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में इनको यूज करते हैं। सो दिस इज योर नायलॉन 6, जिसमें हमने देखा कि साइड प्रोडक्ट निकलता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी मोनोमर यूनिट हेक्सा मिथाइलिन डायामीन होती है और आपकी एडिपिक एसिड होती है, दैट इज ठीक है। ओके, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज योर, ये तो हो गया नायलॉन 6। अब आती है नायलॉन 6 की बारी। नेक्स्ट इज योर नायलॉन 6। जो आपका नायलॉन 6 होता है उसकी मोनोमर यूनिट होती है कैप्रोलैक्टम, मोनोमर यूनिट ऑफ योर व्हाट, नायलॉन 6। कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, NH CH2 C डबल बॉन्ड O। दिस इज योर कैप्रोलैक्टम। इसकी पॉलीमराइजेशन करते हैं तब हमारे पास नायलॉन 6 मिलता है। ओके, ठीक है, फिर करते हैं। कुछ भी नहीं होता, आपका जो कैप्रोलैक्टम होता है उसको थोड़ी सी हीट प्रोवाइड करवाई जाती है हाई टेम्परेचर के ऊपर और इन द प्रेजेंस ऑफ योर वाटर। ठीक है, हमारे पास नायलॉन 6 मिल जाता है। तो क्या होगा इसमें, NH C डबल बॉन्ड O CH2 दिस इज योर कैप्रोलैक्टम। मैंने क्या बोला, इसको हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करवाएंगे, राइट, और इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। ये हमारा हमें क्या दे देगा, यहाँ से टूटेगा बॉन्ड, हमारे पास नायलॉन 6 आ जाएगा। जब बॉन्ड यहाँ से टूट रहा है तो कैसे बनेगा, NHCH2 कितना है, 1 2 3 1 2 3 4 लिखे हैं, एक और होता है आई थिंक 2 3 2 5, हाँ 5 होते हैं, यहाँ पे कर लो ट्राइस। ठीक है, तो 5 आ जाएंगे और C डबल बॉन्ड O, दिस इज योर N नंबर, नायलॉन 6 नायलॉन 6। ओके, यहाँ कंफ्यूज मत होना, जो CH2 की यूनिट्स होती है वो 5 यूनिट्स होती हैं, 2 यहाँ पे आ गया CH2 3, ये तो 5 यूनिट्स होगी। कुछ भी नहीं करना है, आपकी जो कैप्रोलैक्टम होती है उसको हाई टेम्परेचर के ऊपर वाटर के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर हम पॉलीमराइज करेंगे तो हमारे पास नायलॉन 6 आ जाएगा। ठीक है, दिस इज योर नायलॉन 6। मेन बात होती है कि आपकी नायलॉन 6 की क्या मोनोमर यूनिट होती है, दैट इज योर कैप्रोलैक्टम। आपको स्ट्रक्चर ध्यान में रखना है कि NH के साथ CH2 5 होता है और आपका उसके बाद CO होता है, राइट। कुछ भी बड़ा इजी है, ध्यान में रखनी बात, और उसके बाद इसको ट्रीट करवा के नायलॉन 6 प्रोड्यूस करवाना है। ओके, अब आते हैं इसके यूजेस, रब कर रही हूँ। यूजेस ऑफ नायलॉन 6 इज, सो पहली बात तो कि ये रोप्स में यूज होता है, रोप्स को बनाने में नायलॉन 6। और सेकंड वन इज योर इन योर फैब्रिक्स में हम इसे यूज करते हैं, रोप्स बनाने में और फैब्रिक्स में आपका नायलॉन 6 हम यूज करते हैं, राइट। सो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ योर कंडेंसेशन, पॉलीमराइजेशन, जिसमें हमने देखा साइड प्रोडक्ट निकल रहा है और नायलॉन 6 में आपका वाटर निकला, और पॉलीअमाइड्स के ये एग्जांपल थे नायलॉन 6 और नायलॉन 6। अब हम कल जो क्लास लेंगे उसमें हम डिस्कस करेंगे जो बचे हुए हमारे एग्जांपल्स हैं कुछ। फॉर एग्जांपल हम जो आपका रेजिन फॉर्मेल्डिहाइड है वो डिस्कस करेंगे, आपका मेलामाइन
फॉर्मेल्डिहाइड है वो डिस्कस करेंगे, और साथ ही में अपने नेचुरल रबर उसकी वल्केनाइजेशन वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो देन शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, और अगर कोई मिस्टेक हुई हो देन आई एम सॉरी। थैंक यू।